अस्सलाम वालेकुम, मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मरीम नवाज़ आज लाहौर शहर में निकली हैं और उन्होंने एक तूफ़ानी दौरा जिसे कहना चाहिए वो किया। लाहौर शहर में उन्होंने शुरू किया, कायज़म इंटरचेंज से लेकर शादरे तक गई, दरमियान में जितने हल्के और मुख्तलिफ़ मकामात पर आए वहाँ पर उन्होंने ख़ताब किया और बड़ा अग्रेसिव उनका ख़ताब रहा। मैंने बातें ज़्यादा रिपीट नहीं की, लेकिन उन्होंने जो बात अहम की वो ये की कि आर्या पार होगा। मैं नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ, नवाज़ शरीफ का पैगाम लेकर, शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर मैं आपके पास आई हूँ। 13 दिसंबर को हर सूरत में मीनार पाकिस्तान पर पहुँचें। अहम बात यह है कि मरीम नवाज़ को जिस तरह से वेलकम मिला है लाहौर शहर की तरफ से, और जहाँ भी वो गई हैं हज़ारों अफराद ने उनका हर जगह पर इस्तकबाल किया है। ये इस बात की गमाज़ी है कि ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस जलसे के लिए तैयार है, अपनी कायद की बात पर लबैक कहने को तैयार है, बल्कि ये भी बात इससे तासुर बड़ा सियासी तौर पे मिलता है कि लाहौर जो है अब वो ज़रा बेदार दिखाई देता है और बेजार भी दिखाई देता है खान साहब की पॉलिसी से। इसी लाहौर शहर में खान साहब ने बहुत बड़ा जलसा किया था मीनार पाकिस्तान में, यहीं से उन्हें एक हिट मिली और उसके बाद वो अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर गए। लेकिन 2-2.5 साल की जिस तरह की हुकूमत उनकी रही, उसके नतीजे में ये सूरत हाल है कि मरीम नवाज़ अगर आज निकली हैं और तो सारा शहर जो है वो उनके पीछे चल रहा है। मरीम नवाज़ ने आज एक तासुर भी दूर करने की कोशिश की जो कि मीडिया में बड़ा आम है, आम लोगों में ये बात होती है, कारकुनों के दरमियान ये बात होती है कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ दो मुख्तलिफ नज़रियात के हामी हैं। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है और हमज़ा और मरीम के दरमियान एक चपकलश चल रही है। जबकि मरीम ने आज ये जब वो NA 1 to 4 में पहुंची जहां से हमज़ा इलेक्शन जीते थे, वो सीट उन्होंने वेकेंट की और वहां से फिर शाहिद हक्कान अब्बासी जो कि अपनी सीट मरी से हार गए थे वो यहां से इलेक्ट हुए। और उस हलके में मरीम पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये हमज़ा का हलका है और हमज़ा ने मुझे कहा कि जब शहर में निकलो तो उस हलके में जाना और लोगों को मेरा पैगाम देना, और उस वक्त उन्होंने वहाँ पर हमज़ा के नारे भी लगवाए। तो ये एक तासुर उन्होंने दूर करने की कोशिश की कि जनाब हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं और हम बहन भाई बिल्कुल एक सोच के हामिल हैं और एक ही हमारी लाइन है और हम साथ हैं। बहरहाल ये सूरत हाल लाहौर शहर में रही। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के एक MNA हैं NA 90 से, उनका नाम है हामिद हमीद, सरगोदा से उनका ताल्लुक़ है, शहर की ये सीट है। वहाँ से उन्होंने बाकायदा इस्तीफ़ा लिख कर मीडिया को तो जारी कर दिया कि जी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, स्पीकर के नाम उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा और उसमें जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं उन्होंने कहा है महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया है, मीडिया पर कदगने हैं, अपोजिशन पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, और एंड पे जो उन्होंने लिखा वो ये कि मेरी क़यादत ये समझती है कि ये हुकूमत नाअहल है और ये सिलेक्टेड है और इसको हम पर मुसल्लत किया गया है, इसलिए इसका ख़ात्मा ज़रूरी है, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। स्पीकर साहब को नहीं कहा, अभी इसकी एक लीगल तरीक़ेकार है, स्पीकर इस पे बात करेगा, उनसे कंफर्मेशन लेगा, कुछ इस तरह का सारा एक सीन है जो चलेगा। बहरहाल ये साहब काफ़ी जल्दी में लगते हैं, अभी क़यादत ने इस्तीफ़े मांगे नहीं, सिर्फ इशारा दिया और वो इस्तीफ़ा लेकर आ गए। ये काफ़ी जज्बाती आदमी हैं। बहरहाल जो ओवरऑल सूरत हाल बनती जा रही है 13 दिसंबर के हवाले से, तो वो जिसे कहते हैं ना कि आप ये अब कोई अगर कहे जैसे फिरदौस आशिक अवान या हमारे जो CM पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब या इमरान खान या शिबली फराज, ये बातें करते हैं कि लाहौर उनको रिजेक्ट कर देगा। आज की सूरत हाल के बाद लाहौर ने नून लीग को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि ऐसे लगता है कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया बहुत ज़्यादा वार्मली, यानी बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ लाहौर शहर जो है वो नून लीग के साथ खड़ा हो गया है। और मरीम ने सिर्फ आज का दौरा नहीं, मरीम ने आगे भी 1-2 रोज़ में दौरे करने हैं। अभी वो लाहौर की एक साइड से आई हैं, अभी उन्होंने मुल्तान रोड वाली साइड नहीं आई, अभी वो दरमियान से माल टाउन से निकल कर और जेल रोड और माल रोड की तरफ नहीं आई, अभी इस जगहों पे उन्होंने दौरे करने हैं और शायद वो कल या परसों में ये दौरे करेंगी और लाहौर में लोगों को चार्ज कर रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा चार्ज हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मरीम को देखकर, उसकी बातें सुनकर, और उनमें एक जो जोश जज्बा पैदा हो रहा है वो इस बात का आकाश है
کہ جو آگے 13 دسمبر ہے وہ جلسہ عمران خان کے جلسے کا ریکارڈ مجھے لگتا ہے کہ توڑ دے گا، کیونکہ جب عمران خان نے جلسہ کیا تھا تو تب عام لوگوں میں اس طرح سے جوش و خروش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس دن اچانک پتہ نہیں کہاں سے سارے لوگ آ گئے، فیملیز تھیں، لوگ تھے وہاں پر پہنچے اور ایک بہت بڑا جلسہ ہو گیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ 13 دسمبر کا جلسہ جو ہے وہ اس سے کافی بڑا جلسہ ہو جائے گا، لیکن اس جلسے کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا اس سے حکومت چلی جائے گی؟ کیا اس سے عمران خان ڈر کر استعفیٰ دے دیں گے؟ نہیں، میرا نہیں سمجھتا کہ اس سے عمران خان جو ہے وہ ڈر کر استعفیٰ دے دیں گے یا حکومت جو ہے وہ اس سے چلی جائے گی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حکومت کے جانے کی طرف ایک قدم مزید اپوزیشن جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی اور حکومت جو ہے وہ مزید سیاسی طور پر دیوار کے ساتھ لگتی چلی جائے گی۔ بات پھر وہی ہے کہ خان صاحب نشے پر لیکچر دے رہے ہیں کہ نشہ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے اور نشہ کرنے سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ خان صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ بے روزگاری ختم کیسے کرنی ہے، خان صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ مہنگائی ختم کیسے کرنی، خان صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ جو میں نے آپ لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ ان کی تکمیل کب ہونی ہے اور وہ کام شروع کب ہونے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی بھی جو کہ نون لیگ سے محبت نہیں رکھتا، جو کہ پی ٹی آئی سے محبت نہیں رکھتا، جو کہ پیپلز پارٹی سے یا کسی سیاسی جماعت سے محبت نہیں رکھتا، وہ ویسے اپنا جا کے ووٹ ڈال دیتا ہے یا نہیں بھی ڈالتا، وہ بہت تنگ ہے۔ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے حکومت وہ صرف یو ٹرن لیتے لیتے اب وہ دائرے کے سفر میں آ گئی ہے، جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے وہیں پر گھوم کے آ جاتے ہیں اور مسلسل ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوٹ کے کھا گئے، یہ لوٹ کے کھا گئے۔ او بھائی تسی آئے 2.5 سال ہو گئے، اپنا بھی تو کوئی حساب دیو نا، تسی کیتا کی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کچھ نہیں کیتا سوائے گلاں کرن دے۔ تے خان صاحب گلاں کرنا کام نہیں جے چلنا، اس طرح بیل منڈے نہیں چڑھنی، کچھ نہ کچھ کرنا پینا ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو لانے والے ہیں وہی خان صاحب کو کہیں گھر نہ بھیج دیں، اور وہ حالات بہرحال بڑے خطرناک ہوں گے، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے معیشت کے لیے بلکہ حکومت میں رہنے والے خان صاحب اور ان کے وزراء کے لیے بھی حالات جو ہیں وہ کچھ بعد میں بھی سازگار نہیں رہیں گے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے کہ خان صاحب جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں اور کوئی کام ایسا کر دیں جس سے عوام کو سائے آف ریلیف، سکھ کا سانس نصیب ہو۔ بہرحال ابھی دیکھتے ہیں خان صاحب کو یہ مشورے جو ہیں وہ بہت سے لوگ دے رہے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ من کے سچے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اپنی دھن کے بڑے پکے ہیں۔ جو ان کے دماغ میں سمائی ہوئی ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹتے، اور یہی شاید ان کے ناکامی کی اب تک وجوہات ہیں۔ اللہ کرے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے دماغ میں کوئی ایسا ٹیکہ لگے، وہ کوئی حوروں والا ٹیکے کے علاوہ کوئی اور بھی ٹیکہ لگوا لیں جس سے کہ دماغ کا وہ خانہ کھل جائے جس میں عقل کی بات آتی ہو۔ میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔